तो आइए आज सवेरे सवेरे आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 23 जून 2022 को अमृत वेले के पॉइंट्स को अपने मन के पर्दे पर उतारते हैं और फिर इसे साइलेंस में बैठकर योग अभ्यास के द्वारा पक्का करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कि हमें अनुभवों की अथॉरिटी बनना है। जैसे जैसे अनुभव हो रहे हैं, जैसी भी परिस्थिति में हमें जो भी अनुभव होता है उसकी अथॉरिटी हमें बनना है। तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो देखना है कि मेरे जीवन में मैंने कौन कौन से अनुभव लिए हैं या ले रहा हूं। ये जो भी अनुभव मुझे मिल रहे हैं वो मुझे मेरे प्रेजेंट को भी और मेरे फ्यूचर को भी संवारने में मदद कर रहे हैं। तो देखना है कि जीवन में हमारे जितने भी अनुभव हुए हैं, किसी भी परिस्थिति में हमें जो भी अनुभव हुआ है उसने हमें आगे धोखा खाने से बचा लिया है। एक बार अनुभव होने के बाद फिर हम बार बार धोखा नहीं खा सकते। दूसरी बात जो अमृत वेले में चेक करनी है वो ये है कि हम कर्म योगी होकर हर कर्म करते हैं कि ये जो कर्म है वो मुझसे कराने वाला करा रहा है। ऐसे भाव के साथ चेक करना है कि क्या मैं उस परमात्मा के मत अनुसार कर्म करता हूँ। क्या मैं कर्म के बंधन में तो नहीं बनता कि मैंने कर्म किया तो कर्म का बंधन मुझे बांधे, या फिर कर्म का फल या इच्छा वो बांधे। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि कोई भी कर्म करे उसके बंधन में ना बंधे, उसके फल में ना बंधे। बस ये सोचे कि मालिक ने कराया है और मैंने करा है। तो इससे आत्मा खुश रहती है, और जहाँ आत्मा खुश रहती है वो दूसरी आत्माओं को भी खुशी देती है। तो चेक करना है कि जब जब हम खुश रहते हैं तो हम कर्म योगी होकर कर्म करते हैं, लेकिन जब हमारी खुशी छिन जाती है तो इसका अर्थ है वहाँ पर हमारे अंदर मैंपन आ जाता है। तो हर कर्म में अपने को मैंपन से परे रखना है। कर्म योगी की तरह हमें प्रत्येक कर्म को करना है। तीसरी बात जो याद रखनी है वो है किसी को भी आज मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं देना है। कैसी भी स्थिति हो जाए लेकिन मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा प्रसन्नचित और हर्षित मुख रहना है। तो स्वयं भी हम प्रसन्नचित रहें, हर्षित रहें और दूसरों को भी रखें, और किसी भी फालतू बात में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखना है कि क्या मैं अपने आप को सदा शांतचित, प्रसन्नचित और हर्षित मुख रखता हूँ। तो किसी को भी जब हम मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं देते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। तो चेक करना है कि जब जब मेरी प्रसन्नता मुझसे दूर भागती है तो मैंने मनसा वाचा कर्मणा से किसी न किसी को दुख दिया होगा। तो हर्षित मुख और शांत चित हमें रहना है। फिर अगली पॉइंट जो याद रखनी है वो है कि इस समय हमें बहुत बहुत सेवाधारी बनना है। स्वयं के प्रति भी सेवाधारी, अपने घर परिवार के प्रति भी और परमात्मा के प्रति भी हमें हमेशा सेवा करनी है, क्योंकि जो जो सेवाधारी होते हैं उन्हें परमात्मा बहुत बहुत याद करते हैं। और ये जो सेवा है यही हमें आगे का प्रारब्ध के बारे में बताती है। अगले जीवन में जो जो प्रारब्ध हमें मिलेगा, सुख मिलेगा, वो इन सेवाओं से भी मिलेगा। तो बस सेवाओं में हमें देखना है अभी अमृत वेले कि मैं कितनी सेवा करता हूँ और कितनी और कर सकता हूँ। तो उसको देखना है, चेक करना है, और बस अपने उस नई दुनिया में जाने के लिए हमें
ये जो कमाई हम कर रहे हैं इस समय, परमात्मा को याद करके, सेवा करके उस कमाई को करते जाना है। क्योंकि ये जो कमाई है, जो सेवा की मिली है, या फिर इस ज्ञान की मिली है, योग की मिली है, धारणा की मिली है, ये सारी बातें हमें नई दुनिया के लायक बनाती है, अगले जन्म के प्रारब्ध को लेने के लायक बनाती है। तो आज अमृत वेले इन पॉइंट्स को चेक करें कि मैं कितना परमात्मा का लायक बच्चा हूँ, कि मैं अपनी कमाई को चेक कर रहा हूँ। क्या मैं योग, धारणा, ज्ञान, सेवा ये सब करता हूँ और बहुत बहुत अच्छा सेवाधारी हूँ? क्या मैं ये सेवा करता हूँ कि सबको प्रसन्नचित रखूँ, हर्षित रखूँ, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं दूँ? क्या मैं फालतू टाइम वेस्ट तो नहीं करता? क्या मैं अपने हर कर्म को कर्मयोगी होके करता हूँ और खुशी को बरकरार रखता हूँ? तो चेक करना है कि मेरी अनुभव और उसकी अथॉरिटी मुझे आगे के धोखे से बचाती है। तो इन सभी बातों को अभी अमृत वेले और पक्का करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।